दोस्तों, ये कहानी चार दोस्तों की है। अमर, जय, कमल और रवि। ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश में आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो ये अब शहर में ही कोई काम की तलाश में थे ताकि शहर में ही रह सकें। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अमर के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका होता है और अब अमर जाता है। अमर ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस ने कहा, हाँ आ सकते हो। बॉस अमर से बात करता है और वो अमर से खुश हो जाता है और आखिर में कहता है, अमर मुझे खुशी होगी कि आप हमारी कंपनी में काम करें। अमर के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और बॉस से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे अपनी कंपनी के काबिल समझा। अमर अब थोड़ा मायूस होकर बॉस से कहता है, लेकिन मेरे दोस्त। बॉस ने कहा, आप अपने दोस्तों को अंदर लेकर आएं। अमर अपने दोस्तों को अंदर ले आता है और बॉस अमर के दोस्तों से कहता है, मैं अमर के बयान पर आप लोगों को ले रहा हूँ क्योंकि अमर का अखलाक और काम के लिए लगन अच्छी लगी, तो चाहता हूँ वही आप सब में हो। अमर के दोस्तों ने कहा, सर ऐसा ही होगा। बॉस अमर से कहता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? अमर ने कहा, सर अब वही तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला ख़रीदा है, वह भी खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, तो आप लोग वहीं ठहर जाइए और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी हो जाएगी। अमर जवाब देने में सोचता है, तब तक तीनों दोस्त हाँ कर देते हैं। जी सर, हम वहाँ रह भी लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर लेंगे। अमर कंपनी से बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी है, यही एहसान काफ़ी था। जय ने कहा, अरे यार, समझा कर कोई एहसान नहीं किया, वो चपरासी रखता, उसकी जगह हमको रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे भूख लगी है। अमर ने कहा, चल ठीक है, कुछ खाते हैं, लेकिन बंगले तक पहुंचते हैं, उसी के आसपास कोई ढाबा होगा, वहीं खाएंगे। चारों दोस्त अब बंगले के करीब तक आ चुके होते हैं, पर उससे पहले उन्हें ढाबा दिखाई देता है। वो वहाँ जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लगाता है और तभी अमर उस लड़के से पूछता है, राय साहब का बंगला यहाँ से कितनी दूर है? वो लड़का और ढाबे पर बैठे सभी लोग अमर को देखने लगते हैं। बंगले का नाम सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। अमर एक बार फिर पूछता है, तभी ढाबे का मालिक आता है। गुस्से में अमर से कहता है, साहब खाना खाने आए हो और खाना खाकर निकल जाओ, इसी में भलाई है, शाम होने वाली है। अमर और उसके तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और अमर उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब शाम होने वाली है? ढाबे के मालिक ने कहा, अपना खाना पैक करवा लो क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। अमर ने कहा, ऐसा कहो ना, ठीक है पैक कर दो। अमर और तीनों दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अमर के मोबाइल पर बॉस ने जो पता दिया था उसके हिसाब से वो ठीक चल रहे होते हैं। जय सबसे छोटा था, वो काफ़ी घबराए हुए था और अमर से कहता है, यार ढाबे वाला कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वहाँ बंगले का नाम सुनकर सभी डर गए, कहीं बंगले में कुछ तो गड़बड़ नहीं है। अमर ने कहा, देख जय, परेशान मत हो, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार पहुँचने दे। वो चारों दोस्त उस बंगले तक पहुँच जाते हैं। काफ़ी पुराना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहा है। वो लोग बंगले के गेट तक पहुँच जाते हैं, पर बंगले के गेट पर कोई लॉक नहीं था। अमर जैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारी चमगादड़ उनके ऊपर से एकदम निकलती है। अमर के अलावा सभी डर जाते हैं। अमर अंदर जाने लगता है। कमल कहता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं? देख पूरा कबाड़ पड़ा है, इसे संभालते संभालते सालों लग जाएंगे। अमर तीनों को समझाकर अंदर तक ले जाता है। वहाँ वो लोग एक कमरा देखते हैं जो कुछ हद तक सही था और वो लोग उस कमरे को और अच्छा कर वहीं पहले खाना खाते हैं और फिर सोने लगते हैं। आधी रात में कोई दरवाज़ा खटखटाया तो जय और रवि की आंख खुल गई। रवि ने पूछा, कौन है? उधर से आवाज़ आई, मैं हूँ, तुम्हारा बॉस। जय डरते डरते दरवाज़ा खोलने के लिए उठा और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। जय ने रवि से कहा, रवि यार यहाँ तो कोई नहीं है। रवि और जय कमरे से बाहर निकल कर देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी जय को वहीं एक आईना दिखता है। जय आईना को देखकर अपने बाल ठीक कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद
उस आईने से उसका चेहरा दिखना बंद हो जाता है। जैसे वो आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाता तो वो आईने पर हाथ लेकर जाता है। उसे सामने अपना चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि आईने में अंधेरा देख रहा था। वो जब आईने से हाथ लगाता है तो उसका हाथ आईने में न लगकर अंधेरे में आगे बढ़ने लगा और फिर जय को ऐसा लगता है जैसे आईने के उस पार कोई खींच रहा है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तभी सभी दोस्त भागते हुए जय के पास जाते हैं। रवि पास में था तो पहले ही उसके पास आ जाता है और देखता है। जय बेहोश हो जाता है। अमर जय को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जय को होश नहीं आता और जैसे ही कमल की नज़र जय के हाथ पर पड़ी, वो डरते हुए जय के हाथ की तरफ इशारा करता है और सभी उसके इशारे की तरफ देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। जय का हाथ बुरी तरह से जल चुका था। वो लोग जय को उठाकर बाहर ले आते हैं। रवि और कमल अमर से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रवि और कमल दोनों कमरे से सामान ले आते हैं और अमर से निकलने की कहकर वो गेट की तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी अमर कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो और बाहर जाकर क्या करोगे? वो रवि से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है और दवा हॉस्पिटल का बिल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कमल, तेरे बाप पर तो कर्ज है, घर तक गिरवी है। ये तुम दोनों कैसे करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म? रवि और कमल कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अमर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास। रवि और कमल हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर कमल कहता है, क्या मतलब? यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? अमर ने कहा, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे वो तो मैं वहाँ झूठ बोलकर ले गया था। असली काम यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी बॉस और मेरे बीच। रवि ने कहा, कैसी डील? अमर ने कहा, बॉस को ये बंगला बेचने की डील मिली क्योंकि ये इतनी खास जगह है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस को इस बंगले को बेचकर 200 करोड़ मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ की आसपास की अफवाह है कि यह एक भूतिया बंगला है और बॉस को इसे झूठ साबित करना था। तो तब बॉस ने डील की, अगर हम यहाँ एक रात रुक जाएं तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेगा और जब सुबह हम जिंदा निकले तो डीलर का वहम दूर हो जाएगा। रवि ने कहा, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सब की जान खतरे में डाल दी। तू रख अपनी डील, हम जा रहे हैं। रवि और कमल जय को उठाकर गेट की तरफ बढ़ते हैं और गेट तक पहुंचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वो हैरान थे कि जब आए थे तो गेट खुला था, अब ये बंद कैसे है? अमर ने कहा, क्यों नहीं खुल रहा ना? मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे, तो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक करा दिया है। अब जंगल से कौन आएगा खोलने? ये कहकर अमर हंसने लगता है। रवि और कमल गुस्से से अमर की तरफ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। अमर ने कहा, यूँ आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुक कर अपने आप को इस भूतिया बंगले से बचाओ। रवि ने कहा, ये पागल हो गया है पैसों की लालच में। तभी कमल रवि का कंधा पकड़कर जय की तरफ इशारा करता है। तब अमर, रवि और कमल देखते हैं कि जय हवा में है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। जय थोड़ी देर हवा में होता है और अमर जय से जय जय कहकर पुकारता है। तब जय की आंख खुलती है जो कि पूरी काली हो चुकी है। ये देखकर रवि और कमल डर के पीछे हट जाते हैं और अमर जय की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो जय के पास पहुंचता है तो जय नीचे गिर जाता है और 2 हाथ पैरों के सहारे जानवर की तरह बंगले में कहीं अंदर चला जाता है। रवि ने कहा, अब क्या करें? अब तो हमारा मरना तय है। अमर ने कहा, हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज़ को, असली और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। रवि ने कहा, कैसे कह सकते हो तुम? अमर ने कहा, यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जान कर आया था। किसी ने यहाँ रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो यहाँ से ज़िंदा बाहर जा सका और उसने यही बताया जो मैंने तुम्हें कहा। तभी जय के रोने की आवाज़ आती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। तभी रवि कहता है, हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ़ में है। वो यहाँ हमारे भरोसे आया और वो हमसे छोटा भी है। तभी अमर मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। जय की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। इतने में अमर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया तो आना बंद हो गई। अमर, रवि और कमल
वापस उस रूम में चले जाते हैं जहां वो सो रहे थे। किसी को नींद नहीं आती, वो घबराए हुए थे। अब 2 बज चुके थे। अमर कहता है अब बस 3 घंटे और फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो रवि कहता है शायद जय हो। अमर कहता है कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये भी वहम दूर हो जाएगा। जय बाहर रवि का नाम लेकर कहता है ए रवि, तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये जल्दी दरवाज़ा खोल, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और वो गेट के पास रोते हुए दर्द भरी आवाज़ निकालता है, मुझे बचा ले रवि, मुझे बचा ले रवि। ये आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है। अमर ने कहा देखा, मैंने कहा था ना, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तभी जय की आवाज़ काफ़ी तेज़ चीखने की आती है, जैसे कि कोई उसे तड़पा तड़पा कर मार रहा है। अब रवि से रहा नहीं जाता और वो गेट खोल देता है। और गेट खोलने के बाद वो उधर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जय की आवाज़ आ रही थी। कमल और अमर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पहले रवि पहुँच जाता है और उसके चीखने की आवाज़ कमल और अमर को सुनाई देती है और वो तेज़ी से वहाँ पहुँचते हैं। रवि जय को देखकर चिल्लाया था क्योंकि तब जय अपने जले हुए हाथ को आरी से धीरे धीरे काट रहा था। जय रोते हुए, रवि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे मेरे भाई, ये मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने इसे काट दिया। कमल और अमर की नज़र जय के कटे हाथ पर पड़ती है तो वो देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस कटे हाथ की उंगलियां हिल रही थी जिससे एक अजीब आवाज़ निकल रही थी। अमर पहली दफ़ा यह देखकर बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागता है। वो बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है, कोई खोलो भाई, कोई खोलो इस गेट को। अमर को अपने कंधे पर हाथ रखने का एहसास होता है और वो जब उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जय का कटा हुआ हाथ था। वो डर जाता है और उस हाथ को अपने कंधे से फेंक देता है। वो हाथ नीचे गिरने के बाद अमर की तरफ बढ़ता है और अमर गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। और वो जैसे ही पीछे हाथ को देखता है वो वहाँ नहीं होता और उसे एहसास होता है कि उसके सीने पर वो हाथ है और अमर नीचे गिर जाता है और वो हाथ अमर के सीने को चीरकर अंदर घुसकर उसके दिल को बाहर निकाल देता है। अमर की मौत हो जाती है। तभी कमल और रवि जय को लेकर बंगले की छत पर जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वो वहां बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। तब उन्हें एक रस्सी नज़र आती है और रवि उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा हिस्सा नीचे डाल देता है। अब वो कमल से नीचे उतरने को कहता है। कमल नीचे उतरता है। उसके उतरने के बाद वो जय को नीचे उतारता है और फिर वो भी नीचे उतर आता है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से नीचे कुछ दिखा नहीं, लेकिन जब रवि और जय नीचे आए तो उन्हें कमल दिखा ही नहीं। जब उनकी नज़र ऊपर जाती है तो कमल ऊपर था। वो बार बार नीचे आने की कोशिश करता लेकिन वो नहीं आ पाता और पीछे से अमर आता है और अपने दोनों हाथों से कमल की गर्दन अलग कर देता है। रवि और जय वहाँ से निकलने लगते हैं और पीछे देखते हैं। अमर छत पर उन्हें देख रहा होता है और कमल बिना गर्दन के खड़ा होता है।